यार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीटीसी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी हो गया है। ये आर्डर है मेरे हाथ में। इस आर्डर में आप देख सकते हैं, ये लगभग आप इसके बारे में लगभग 12-13 पेज का ये आर्डर है। तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की हुई हैं। तो अब मैंने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक कैसे बचेंगे। सवाल ये है, क्योंकि जो ये ऑर्डर आया है, जो जजमेंट आया है, वो पूरी तरीके से देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस हुआ, वो जो डिलीवर किया गया था, जो फैसला जजमेंट दिया गया था 11 अगस्त 2023 को, और राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट अपहेल्ड किया गया था, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो 25 नवंबर 2021 का था, उस केस में जो प्राइमरी अपॉइंटमेंट को लेकर के जो लीगल पॉइंट थे, उन लीगल पॉइंटों को भी यहाँ पर रखा गया है। और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018, ये सारी चीज़ें इस नोटिस में बताया गया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जजमेंट आया है देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया, इसके साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट है 25 नवंबर 2021 के आधार पर दिया गया था, और साथ में हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का जो 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया, उसको भी इसमें आधार बनाया गया। साथ में जो मध्य प्रदेश को लेकर के रिव्यू का जजमेंट आया 8 अप्रैल 2024 के मामले में, उसको भी इसमें उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो 8 अप्रैल 2024 को जो मामला क्लियर कर दिया है, तो उसको लेकर के बार बार जो है कि फिर भी कोर्ट में मामले आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कौन लोग योग्य हैं और किस प्रकार से योग्य हैं, ये जजमेंट में सारी चीज़ें दे रखे हैं। आपने किसको प्रायर किया गया है, ये सारी अपॉइंटमेंट के लिए किसको प्रायर जजमेंट दिया गया है, वो सारी चीज़ 8/4 का है, 11/8 का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। ये जजमेंट की कॉपी आप लोगों को हो सकता है उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कि एनसीटी के जो गजट नोटिफिकेशन 28/2018 के आधार पर और प्रमोशन रूल 2019 के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन रूल 2019 है, उस रूल के आधार पर भी जो है कि क्वालिफ़िकेशन क्या आवश्यक है, उस नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन में भी बात की गई है। और 21 अगस्त 2023 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने क्या कहा गया है कि यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है, तो उसको लेकर भी इन्होंने सारी चीज़ें कही गई हैं। और जो छत्तीसगढ़ की सिविल अपील नंबर थी 50/68/2023, तो उसको लेकर देवेश शर्मा वाले यूनियन ऑफ अदर्स को भी डिसाइड किया गया था 11/8/2023 में। तो इस मैटर में भी वो सारी चीज़ें मेंशन रही। तो साथियों, आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या क्लेरिफाई कर दिया है। सबसे पहले आप जो है कि जजमेंट का जो पॉइंट नंबर 10 है, उसमें देखिए, पॉइंट नंबर 10 से स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आरटी एक्ट 2009 के आधार पर बीएड एलिजिबल नहीं है। और एनसीटी का जो 28/6/2018 का गजट नोटिफिकेशन है, उसमें एनसीटी जो है कि खुद जो है कि सुप्रीम बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री बॉडी है। तो एनसीटी खुद डिसाइड कर सकती थी कि उसे कौन सी क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए बनानी है, क्योंकि एनसीटी के मामले में कोई भी ना कोई कोर्ट्स हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना कोई अन्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कही गई है पॉइंट नंबर 10 में।
और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पेज नंबर 10 और 11, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रूल 8.2 जो है जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट passes the educational qualification and experience as the prescribed for the service as so in column number 5 of the schedule 3rd for preliminary जो है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए द डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन विल बी द एप्लीकेबल फॉर द प्रोविजन ऑफ द RTE जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 8 कहता है, रूल नंबर 8 जो RTE एक्ट में कहा गया है कि शिक्षक के पद के लिए निर्धारित योग्यता का प्रावधान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार लागू है, जो कॉलम नंबर 5 में दिया गया है। कॉलम नंबर 5 में जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि कॉलम नंबर 5 में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो NCT की तरफ से 11/8/2023 के फैसले के संबंध में NCT द्वारा 4 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को ये सूचना दी गई थी, कम्युनिकेशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद पूरी तरीके से सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के इस नियम का अनुपालन हो। तो यहाँ पर देखिए कि B.Ed शिक्षकों के बचने के कोई चांस नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जजमेंट दिया, उससे पहले का जो जजमेंट था वो भी दिया, साथ में जो है कि 8 अप्रैल को जजमेंट दिया और अब 28 अगस्त को भी जजमेंट दिया, 3 जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने 11 अगस्त का जो जजमेंट है उसको बरकरार रखा और शिक्षक बनने के लिए RTE एक्ट 2009 के तहत ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए जो है कि जो भी छत्तीसगढ़ की दलालियाँ थी उसको जो है कि रिक्वेस्ट कर दिया है, उसको छत्तीसगढ़ कोर्ट का जो भी वो उसको बरकरार रखा है कि जो लीगल था उसको रखा गया। तो यहाँ पर पिटिशनर की जो भी याचिकाएँ थी उसको डिसमिस कर दिया और पेंडिंग एप्लीकेशन NSL भी सारी डिस्पोज कर दिए। जितने भी जो पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उनको डिस्पोज कर दिया। तो साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि 11 अगस्त में B.Ed वर्सेस BTC का भी जजमेंट भी आ गया, फिर 8 अप्रैल में रिव्यू का भी आ गया, अब उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ का भी आ गया। अब आपके पास केवल एक ही चीज़ बनता है, वो क्या है आप लोग समझ गए हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन में माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी नहीं होंगे, ये भी जजमेंट है सुधांशु धूलिया जी की। क्यूरेटिव पिटीशन में देखिए संविधान का कहाँ पर उल्लंघन हुआ, यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोग क्यूरेटिव, क्योंकि आप लोगों के पास अब कोई भी चांस नहीं बचा है क्यूरेटिव पिटीशन, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के भी जो लोग प्रभावित हुए लगभग 400 के आसपास लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 12 अगस्त में है और कुछों की जो है कि 20-18 के आसपास है और कुछों की 22 अगस्त में ज्वाइनिंग है, ऑर्डर आए हैं। तो वो लेट का कारण क्या है वो मैं नहीं जानता, लगभग 500 लोग वो हो जाएंगे, तो नहीं तो 341 का तो मेरे पास आंकड़ा आया हुआ, 341 बता रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इनके लिए क्यूरेटिव पिटीशन में, क्यूरेटिव पिटीशन में भर्ती प्रोसेस को लेकर के अगर जजमेंट आ जाएगा तो जो 11 अगस्त के बाद की भर्तियां उन सबको जो है कि क्वेश्चन कर दिया है। जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले की भर्ती प्रक्रिया जो प्रोसेस चल रहा है, तो वो प्रोसेस तो उसमें अगर कोर्ट लिख दे कि ये सारी भर्तियां पूर्ण कराई जाएं और इनको जो है कि ये इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी, इन भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराना। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बार बार बता दिया कि समानता के यहाँ पर जो है कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। राइट टू इक्वलिटी का डिस्क्रिमिनेशन
सरकारी सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है कि संविधान पीठ का उल्लंघन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो भी लोग जाते हैं क्यूरेटिव पिटीशन में, तो वो क्यूरेटिव पिटीशन को जो 8 अप्रैल का जो राजस्थान के फेवर में जजमेंट आया उसको लेकर के क्यूरेटिव में जाएं। 11 अगस्त का जजमेंट बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल के जजमेंट में भर्ती प्रोसेस को लेकर के जजमेंट आ जाएगा तो आप लोग सेफ हो जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।